नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। डीपीएड 2025 डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल कब होगा, कैसे पास होंगे फिजिकल में और फाइनल सिलेक्शन किनका होगा, ये तीन बड़े प्रश्न हर किसी व्यक्ति के जहन में आ रहे हैं। एक बड़ी दुख की बात है, राजस्थान फिजिकल एजुकेशन के अंदर भारत का सबसे अग्रणी राज्य है, परंतु सबसे कम कहीं कॉलेज है तो राजस्थान में है। हमें माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी ये उनके एक बार नॉलेज में डालना चाहिए कि डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन की कॉलेज राजस्थान में क्यों नहीं है। केवल आपने 2 गवर्नमेंट कॉलेज मात्र 50 और 50 सीटों की आपने रख रखी है, इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी को आज हज़ारों किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है, अन्य राज्य में जाकर वहाँ पर ये कोर्स करना पड़ रहा है। आप इस मुहिम के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मेरे साथ जुड़ें और हम माननीय शिक्षा मंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे कि राजस्थान में इस साल तो नहीं, कम से कम अगले वर्ष तक तो फिजिकल एजुकेशन का जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीके से हो। बीपीएड में भी कोई बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में भी जो सीटें हैं वो बहुत कम है विद्यार्थियों के लिहाज से, तो इसीलिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। साथियों, मैं फिजिकल पे आऊँ उससे पहले टाइमलाइन बता दूं कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है, उससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा। अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। आपकी हार्ड कॉपी जमा कराने की लास्ट तारीख जो है वो 6 सितंबर दी गई है। 8 सितंबर से 18 सितंबर तक यूनिवर्सिटी सभी डॉक्यूमेंट चेक करेगी। उसके बाद कुछ शॉर्ट लिस्टेड खिलाड़ियों की सूची 25 तारीख को जारी करेगी। ये जो 25 तारीख को लिस्ट आएगी, इसमें केवल 400 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्या सर केवल 400 ही बच्चे फॉर्म भरेंगे? फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या 4000 से 5000 के बीच में रहने की संभावना है। इनमें से केवल 400 बच्चों को फिजिकल में बुलाया जाएगा और इनमें से केवल 100 बच्चों का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का जो पूरा क्राइटेरिया कंफर्म होगा वो 10 तारीख को होगा, 10 अक्टूबर को। ये पूरा आपका एक जो मैंने आपको बता दिया है कि ये टाइमलाइन है। अब अपन को चलना है उस स्थिति में कि ये जब 100 सीटें हैं, इन 100 सीटों को भी भरने का कोई तो तरीका होगा। जिन बच्चों का नेशनल में मेडल नहीं है उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको पूरी नंबरिंग करके सिखाऊंगा आज। ये जो आपके नंबर है, इस नंबर पे आप ये जरूर लिख के भेजें कि मुझे डीपीएड करना है और मेरे पास ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, यदि किसी बच्चे ने अभी तक नहीं भेजा है तो। फॉर्म किस तरह से भेजना है, किस प्रकार के लिफाफे में भेजना है, कौन सा एड्रेस मेंशन करना है, इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। सभी साथी लोग, यदि आप लोग देखेंगे ये पूरा का पूरा मैंने समझा दिया है आप लोगों को। अब इसके बाद की बात बताता हूँ। ये जो विवरणिका है, इस विवरणिका को आप देखेंगे तो आपको ये जो पूरी चीज़ें आपको देखने को मिली जाएगी। यहाँ पर टोटल 100 सीटें मैंने पहले ही बता दी है। अब मैं आपको मार्किंग के ऊपर लेकर जाता हूँ। देखिए सभी साथी लोग कि इन्होंने क्या कह रखा है कि 12th पास बच्चा होना चाहिए जिसका जन्म 1 जुलाई 2007 से पहले का हो, ये आपके लिए रखा गया है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशतों का अधिकतम अंक 20 आपका जो है सेकेंडरी का और 20 सीनियर सेकेंडरी का लिया जाएगा। उसके बाद स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है। अब यहाँ से जो है आपकी पूरी की पूरी मार्किंग तय होगी। मैं आपको देखो करके बताता हूँ किस तरह से। अब जो बच्चा स्टेट का है या जो आपके पास 40% तो मिनिमम इन्होंने बोल रखा है, तभी आपका जो फॉर्म भी है उसकी कोई मतलब है। एक बच्चा है जिसके 10th में जो है आपके 80% है, 12th में उसके 70% है, तो यहाँ पर 80% का 20% ले लो भाई। 80 का 20 लोगे 16 नंबर और 70 का आप लोग 20% लोगे तो 14 नंबर। अब ये टोटल कितने हो गए? 30 नंबर। कितने हो गए? 30। ये तो होगी नॉर्मल सी बात। यदि किसी बच्चे के 10th में 80% है और 12th में 90% है तो 80 का कितना हो गया? 16 और 18, 16 और 18 34। ये तो 34 हो गए। पर अब यहां से जो खेल शुरू होता है, यदि किसी बच्चे के पास एनसीसी में 4 नंबर है तो 4 नंबर और जोड़ लेना। यदि आपके पास 20 सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर जोड़ लेना।
यदि किसी बच्चे के पास केवल जिला स्तर का सर्टिफिकेट है तो ये 1 नंबर जोड़ने से तो क्वालिफाई भी नहीं हो रहा, वो तो फॉर्म भी नहीं भरे तो बेहतर है। यदि वो तीसरे स्थान पर रहा तो भी कोई काम का नहीं है, द्वितीय पे रहा तो भी उसको जो है आपका फिजिकल कॉल होने की संभावना तक नहीं है। सरकार को भी कह देना चाहिए कि भाई 40% से नीचे बन रहे 250 रुपये भी क्यों ले रही है वो, पता नहीं क्या सीन है। ये 6 नंबर भी जोड़ लोगे तो केवल 40% क्वालिफाई हो रहा है, यानी डिस्ट्रिक्ट वाले का तो दूर दूर तक नंबर आने की कोई संभावना है ही नहीं। अपना साल खराब करना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्या करना चाहिए सर? देखो, आज के दिन में प्रतिज्ञा क्लासेस 4 लाख से अधिक बच्चों को गाइड कर रहा है। हमारा ऑफलाइन सेंटर 6 साल से है। आप हमसे संपर्क करें और अपने भविष्य को सही उड़ान दें। अब देखिएगा सर, हमें तो कोई अगला जो सर मेरे पास तो नेशनल है, स्टेट है। स्टेट के अंदर यदि आप पार्टिसिपेंट है तो भैया 8 नंबर ही हो रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ यदि 8 नंबर यहाँ पर हो रहे हैं, 80-70% वाले के 8 जोड़ दो तो भी 38 है, तो भी 40% भी नहीं बन रहे। और यदि इधर 8 जोड़ भी लोगे तो 42 बन रहे हैं, तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। कम से कम 50 से नीचे वालों को तो फिजिकल में बुलाने की संभावना नहीं है। ये आपके पास हो गया। थर्ड वाले को कितना नंबर मिलेगा? 12। यदि आपके स्टेट के अंदर मेडल है तो फिर भी चांस है, और नेशनल वाले भैया आपके लिए तो अच्छे चांस है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नेशनल में आपके पास आपने SGFI के अंदर पार्टिसिपेशन भी रख रखा 19 नंबर, 2 बार आपने भाग ले लिया 21 नंबर, 3 बार आपने भाग ले लिया 24 नंबर, 4 बार 27 और 5 बार 30, ये अच्छा मामला है। और यदि आपने थर्ड रैंक ला रखी है, सेकेंड ला रखी है, फर्स्ट ला रखी है नेशनल में, तो आपके अच्छे चांसेस है। तो इस तरह से आपको अपने नंबर्स जोड़ने हैं। दिक्कत आ रही नंबर जोड़ने में, इस नंबर पे मैसेज करें। 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कौन सा है आपके पास वो जरूर हमें बता दीजिए। ये तो हो गया मामला इसका, ठीक है। अब फिजिकल हमने बता दिया कब क्या करना है, आयु हमने बताई दी है। अब इसके अलावा जो है आपके पास कम से कम 40% तो आपका आना ही चाहिए। 40% प्राप्त न करने वालों को तो अस्थायी सूची से भी विलोपित कर ही दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। आरक्षण आपके पास उपलब्ध है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, डॉक्यूमेंट को आपको जोधपुर भेजना है, उसी के बाद जो है आपको पूरा बुलाया जाएगा। अब आता है फिजिकल का मामला। भाई साहब, फिजिकल भी कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर ये आग का दरिया है, तैर के जाना है। अब देखिएगा, आपके लिए पुरुष वर्ग के लिए 100 मीटर की दौड़ है। कोई बच्चा दौड़ सकता है और आपके 100 अंक कब ला सकता है? जब 10.7 सेकेंड में अपनी रेस को कंप्लीट करे। गोला फेंकना है 9.60 मीटर शॉर्ट पुट। इसके लंबी कूद 6.70 पे पूरे में से पूरे नंबर है, 2.20 पे तो 0 नंबर है। ऊंची कूद के लिए भी और 800 मीटर दौड़ के लिए भी, ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। यदि आप लोग यहाँ पर देखेंगे महिला वर्ग के लिए जो दौड़ है वो 200 मीटर की है, बाकी सब कुछ सेम है। बस थोड़ा सा जो है लड़कियां वैसे थोड़ी धीरे दौड़ पाती है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो लड़कों की तुलना में जो है इतना लंबा जंप इन लड़कियों के लिए थोड़ा सा तो रहता ही है, पूरे विश्व में रहे, भले आप इंटरनेशनल गेम्स में देखेंगे तब भी है। तो ये पूरा लड़कियों के लिए रहने वाला है। तो आप लोग फिजिकल के अंदर है एकदम 30 मार्क। हाँ, आपको लगता है कि मेरे पास नेशनल के अंदर सर्टिफिकेशन है या स्टेट में मेडल है, 10th 12th में बहुत ज़बरदस्त प्रतिशत है, तब तो आप इन सब चीज़ों के लिए अपनी एनर्जी लगाओ। अब आप ये सोचते हो कि सर मेरा नहीं हो रहा और मैं दुखी होकर बैठ जाऊं, अपने आंसुओं को पहुंच के बैठ जाऊं, ऐसी नौबत आपके पास नहीं आएगी। आप मुझे बताइए, आज के दिन में MBBS करने के लिए बच्चा भारत तो छोड़ो, विश्व के अलग अलग देशों में नहीं जा रहा है क्या डॉक्टरी करने के लिए? आपके पड़ोस वाले लोग भी जा ही गए होंगे, आपको पता ही होगा। उनकी डिग्री मान्य नहीं है क्या? यहाँ पर है सर। कोई लॉ करने के लिए है ना NLU नहीं जा रहा है, इंजीनियरिंग करने के लिए अलग अलग कॉलेजों में नहीं जा रहा, नर्सिंग करने नहीं जा रहा, ये सब जा रहे हैं, पर हमें तो DPED में ही फर्जीवाड़ा लगता है। अरे वो कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोग जो है केवल और केवल धोखा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उन्होंने किया है। हम आपको सरकारी विश्वविद्यालय बताएंगे जहां पर आपका एडमिशन होगा और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिग्री देगी। और इतना तो आपको भी कॉमन सेंस होगा, मारवाड़ में कहावत है, धनियारो धनी कुण वे, सरकार से बड़ा कोई नहीं है। और जब सरकार के विश्वविद्यालय आपको डिग्री देंगे
तब वो डिग्री किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पर, भारत ही छोड़िए विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे तो उसकी जो वैधता है वो हमेशा बरकरार रहेगी। तो इसीलिए आप एक बार इत्मीनान से सोचकर फैसला लीजिए कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। क्या आपको एक वर्ष खराब करना चाहिए या आपको एक वर्ष बचा के 2027 की बड़ी पीटीआई भर्ती परीक्षा के अंदर सम्मिलित होकर तैयारी करनी चाहिए। यदि आप डीपीएड के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, इन सभी सेमेस्टर की कक्षाओं का भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर आयोजन होता है, वीडियो लेक्चर्स, उनके टेस्ट, उनके प्रैक्टिस पेपर्स उपलब्ध है। इसीलिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर 9636296990 पर जुड़े और अपने आने वाले समय में पीटीआई बनने के सपने को पूरा करें। साथियों, हजारों विद्यार्थी अपने साथ जुड़े हुए हैं और उन सभी के द्वारा लगातार एक ही लक्ष्य लेकर रखा है, सरकारी सेवाओं में चयन। यदि आप भी चाहते हैं तो जुड़े आज ही प्रतिज्ञा के साथ।